नमस्कार सर हमारे चैनल पे। और जैसे कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को फिर दोबारा आपने समय दिया। और कमेंट में पूछी गए दर्शकों का सवाल था जो कि हमने आपसे चर्चा किया था, उस विषय पे आपने समय हमको दिया। सर कमेंट को लेके जो मुझे पे कमेंट हुई थी उस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी शो में मुझे दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको और आपकी शो के सभी पदाधिकारियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मूँछों पर जो कमेंट आया है तो उसमें उनको तो बताना ही पड़ेगा। तो मूँछें मर्दों की शान होती है, मूँछें मर्दों की पहचान होती है। हैदर अली, टीपू सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे लोगों की मूछें हुआ करती थी। मूछें मर्दों की होती है, औरत और हिजड़ों को नहीं, केवल अफसरों को छोड़ के। जो मूछें मर्दों की होती है, ये मानसूरेंस की बात है। मूछें मर्दों की होती हैं, औरत और हिजड़ों को नहीं। समाज में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं जो मूछ नहीं रखेगा वो हीरा हो सकता नहीं नहीं, हम उसको थोड़ी कह रहे हैं। औरत और हिजड़ों को नहीं होती, इस पर ध्यान दीजिए। वो समाज के लोगों को नहीं होती है, नहीं होती है। आप ऐसा भी तो है कि मर्दों की तो होती है, मर्दों की होती है तो, लेकिन ये प्रकृति की देन है कि मुझे मर्दों की ही होती है। और कई कमेंट बॉक्स में ये भी दर्शकों का आता रहता है कि नहीं पन्ना लालू कहाँ से मिली? देखिए, मूछ रखने की प्रेरणा तो हम बहुत पहले से, जब मैरवा में बेदाग साहब थे, उनके नेतृत्व में जब हम लोग काम करना शुरू किए तो उस समय फिल्म में, उस समय सिद्धार्थ आर्ट इंटरनेशनल था, तो वो फिल्म बनाने का, निर्माण करने का काम करती थी। तो उस समय बेदाग साहब के नेतृत्व में हमको वहाँ खलनायक का रोल दिया जाता था, इसलिए मैंने मूछें रखा। और वहीं से मेरा ये स्वभाव बना कि मूछें रखनी चाहिए। और मूछें, तभी से मैंने मूछें रखना शुरू किया और तब से अभी तक हमारी मूछें हैं। और बहुत सी बातें आती थी, बहुत से लोग तो, बहुत से बच्चे तो देख करके भाग जाते थे, बहुत से लोग भी डर जाते थे, लेकिन हमको नहीं, हम अपने लिए रखे थे कि भाई हमको फिल्म में काम करना है, तो जैसे जैसे हमारा वो काम मिलेगा वैसे वैसे हम काम यानी कि आप अभिनय के क्षेत्र, हाँ, अभिनय के क्षेत्र के लिए ही रखे थे। हाँ, और उसे एक शौक बन गया, और शौक बन गया तो मैंने रख लिया। लेकिन आपके सामने ये भी तो प्रश्न आता होगा कभी कभी कि आप मूछे आपको देख कर, जैसे आपने बताया कि मूछे देख कर लड़के भाग जाया करते थे, तो आप जब जाते थे कहीं तो मूछे देखने के लिए लोग काफी, हाँ हाँ, नोएडा में हमारे मूछे देखने के लिए आते थे। एक आदमी दिल्ली से हर रविवार को आता था, जब नोएडा रहते थे तो आता था देखने के, बड़ा सुंदर लगता है। और हमने कहा क्या इसको कटवा देता? नहीं नहीं, कटवाइएगा मत, बहुत सुंदर, आप रखिए। बहुत से लोग मिले जिन्होंने बहुत से प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप मूछें रखिए, आप बहुत अच्छी मूछें लग रही हैं आपकी, और ऐसे रखिए वैसे, तमाम तरह के लोगों ने बताया, कहा। और हमारे भी अपनी शौक थी, इसलिए मैंने मूछ रखा। आप जब यातायात में जाते थे, यात्रा करते थे, उस दरमियान में कभी ऐसे घटनाएं आती? हाँ, घटना आई थी। मैं ट्रेन में स्वयं आ रहा था एक बार, और लगभग गोरखपुर से जब इधर आ रहे थे तो उस डब्बे में उस समय बहुत से लोग बैठे थे, औरतें थी, लेकिन नीचे नहीं थी लोगों की। और जब मैं चढ़ा तो एक औरत अपना सर का पल्लू खींच ली। किसी ने पूछ दिया कि अरे आपने ये अभी तक तो पल्लू नहीं खींची, पल्लू क्यों? तो कहा कि एक मर्द चढ़ गया है। ये हमारे सामने की घटना है, एक मर्द चढ़ गया है। तो हमको भी थोड़ा भी हुआ, और मैं उस से अलग चला गया कि वो कम से कम महिला सुरक्षित बैठे, जो इतना शर्म, इतना हमारी इज्जत दे रही है मुझको। ये घटना हमारे सामने घटी है। ये कब की घटना है? ये लगभग 2000 के करीब, 2000 के पहले की घटना है। 99-98? हाँ, 99-98 घटना है। मूछों के लेकर, जैसे कि आपने इतने लोगों का, महारथियों का नाम बताया, सभी लोगों ने मूछ रखा था, तो इसमें आपने जिक्र किया महाराणा प्रताप को लेकर, ऐसा क्यों? महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी और वीर पुरुष थे, साहसी और स्वाभिमानी वीर पुरुष थे। वैसा राजा कोई उस तरह का नहीं हुआ। और देखिए, महाराणा प्रताप के बारे में क्या बताएंगे? महाराणा प्रताप के सहयोगी के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं।
महाराणा प्रताप का सहयोगी उनका घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। चेतक की वीरता लिखा है श्याम नारायण पांडे ने, और हल्दी घाटी के युद्ध के बीच का जो घटना है उसको उसने चेतक की वीरता को लिखा है। कैसे लिखा है देखिए, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा और मस्तक पर आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, है वहीं रहा पर वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस हरी मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घर गया, भाला गिरा गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये है महाराणा प्रताप के